कक्षा 11 में वाणिज्य व्यवस्था और संचालन में पहला चैप्टर धंधे का स्वरूप, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र, जिसमें अभी तक हमने आर्थिक प्रवृत्ति, अनार्थिक प्रवृत्ति, आर्थिक प्रवृत्ति और अनार्थिक प्रवृत्ति के मध्य अंतर, उसके बाद आर्थिक प्रवृत्ति के प्रकार, 3 प्रकार हम थे, जिसमें सबसे पहला प्रकार था धंधा। तो धंधे के अंदर हमने उसके अर्थ और परिभाषा देख ली थी, लक्षण देख लिए थे, उद्देश्य देख लिए थे। उसके बाद आज का टॉपिक आता है धंधाकीय जोखिम और धंधाकीय जोखिम के कारण। तो आज इन 2 टॉपिक को हम या मुद्दों को हम समझेंगे। तो जिसके अंदर धंधाकीय जोखिम, जिसमें आपकी किताब में लिखा है कि धंधे में लाभ की अनिश्चितता अथवा हानि होने का जोखिम निहित होता है। कोई भी व्यक्ति धंधा करता है तो वो ये सोच के नहीं करता है कि मुझे हमेशा लाभ ही होगा। कभी कभी लाभ नहीं होता है, कम होता है, अनेक प्रकार के जोखिम होते हैं, अनेक प्रकार के उसमें खतरे होते हैं जिनका सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार जोखिम हर एक धंधे में समावेश होते हैं। जोखिम 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक जोखिम और मानव सर्जित जोखिम। प्राकृतिक जोखिम में किसका समावेश होता है? तो भूकंप है, बाढ़ है। तो ये सारे इस प्रकार के जोखिम हैं कि जो कुदरत के द्वारा होते हैं, जिनसे संपत्ति का नाश होता है। तो इस प्रकार ये प्राकृतिक जोखिम है, इन पर धंधे का किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। जो धंधेदारी व्यक्ति होंगे, जिनका धंधा होगा, वो इस प्रकार के जोखिम पर अपना नियंत्रण या कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जोखिम होने होंगे तो वो होकर ही रहते हैं। लेकिन दूसरा जोखिम आता है मानव सर्जित जोखिम, जिस पर धंधे का नियंत्रण हो सकता है। अगर जिस भी व्यक्ति का धंधा है, धंधे का मालिक है, वो इन जोखिमों के अनुरूप धंधे में परिवर्तन कर सकता है या फिर इन जोखिमों को टाल सकता है, इन जोखिमों का कोई हल निकाल सकता है। मानव सर्जित जोखिम कौन से होते हैं? तो कर्मचारियों की हड़ताल है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन है, ग्राहकों की रुचि है, मांग में परिवर्तन है। तो ये सारे जोखिम इस प्रकार के हैं कि जो मानव सर्जित जोखिम होते हैं, मानवों के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो इनको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक जोखिम को नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। तो ये धंधाकीय जोखिम हो गए, जिसमें प्राकृतिक जोखिम और मानव सर्जित जोखिम, ये 2 पॉइंट आपका दिया गया है। उसके बाद धंधाकीय जोखिमों के कारण दिए हैं, जिसके अंदर कुल 6 पॉइंट आपकी किताब में दिए गए हैं। धंधाकीय जोखिम क्यों होते हैं, किन कारणों से जोखिम उत्पन्न होते हैं? तो उसमें नंबर 1 दिया हुआ है आपका टेक्नोलॉजी में परिवर्तन, कि अगर अब का जो ज़माना है, अब का जो समय है, लगातार बदलते रहता है, आधुनिक समय आ गया है। तो जो टेक्नोलॉजी होती है वो नए नए प्रकार की हमेशा आती रहती है। तो जिससे जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे, उतना अच्छी उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट या उत्पादन हम बना सकते हैं। तो ये जोखिम निहित है कि अगर हमने 2-3 साल पहले 10 लाख में, 20 लाख रुपए में कोई यंत्र वगैरह, मशीन वगैरह खरीदा हो, जो उस समय नए टेक्नोलॉजी का होगा, लेकिन अब के समय में नया टेक्नोलॉजी दूसरा कोई यंत्र वगैरह आ जाएगा तो उसे खरीदना पड़ेगा। तो उसमें जो हमने पैसे लगाए थे वो हमारे पैसे बेकार चले जाएंगे। तो ये है टेक्नोलॉजी में परिवर्तन। तो एक जोखिम ये है। उसके बाद दूसरा आता है वैकल्पिक उत्पादनों का भय। वैकल्पिक उत्पादन यानी कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु इस्तेमाल कर लेना। तो टेक्नोलॉजी में होने वाले परिवर्तनों के कारण ग्राहक वैकल्पिक उत्पादनों की ओर झुकते हैं। जैसे लिखा है, टेक्नोलॉजी नए नए प्रकार की आती जाती है, तो हम जो पुरानी चीज़ें हैं हम उनका इस्तेमाल बंद करके नए प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। जैसे है कि फाउंटेन पेन के स्थान पर बॉल पेन, पहले के समय में जो इंक पेन आती थी उसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन धीमे धीमे करके टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ तो अब के समय में बॉल पेन आने लगी, जिससे आसानी से लिखा जा सकता है, बार बार उसमें इंक भरने की आवश्यकता नहीं होती है, अगर पानी गिर जाए तो वो इंक फैलती नहीं है। तो इसलिए अब ज़्यादातर लोग बॉल पेन का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही है तांबा तथा पीतल के बर्तनों के स्थान पर स्टील के बर्तन इस्तेमाल करना।
या फिर रेडियो के स्थान पर टेलीविज़न का इस्तेमाल करना। कि तांबा और पीतल के बर्तन पहले के समय में होते थे जिनमें खाना वगैरह खाया जाता था, बनाया जाता था, तो उनको साफ़ करने में बहुत ही मुश्किलें आती थी, बहुत ही कठिनाई होती थी साफ़ करने में। तो उसके स्थान पे अब स्टील के बर्तन आ गए हैं जिनमें आसानी से खाना बन भी जाता है और आसानी से उसकी सफाई हो जाती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका आता है धंधा के जोखिम में प्रतिस्पर्धा। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण धंधे में हानि हो सकती है। अब के समय में एक जैसी वस्तु का उत्पादन करने वाली अनेक कंपनियां होती हैं, अनेक धंधे होते हैं। यहाँ हमने बॉल पेन का ही उदाहरण देखा था कि फाउंटेन पेन के स्थान पर बॉल पेन। तो बॉल पेन एक ही प्रकार की कंपनी बनाती है ऐसा नहीं है, बॉल पेन बनाने वाली अनेक सैकड़ों कंपनियां हैं। तो उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होती है कि कितनी अच्छी क्वालिटी की वस्तु बनाई जाए, कीमत कम रखी जाए, ग्राहकों को किस प्रकार आकर्षित किया जाए। तो जो जितना अधिक ग्राहकों को आकर्षित करके अपनी वस्तु बेचने में सफल होगा वो मार्केट में उतना ही सफल होगा, उतना ही अधिक लाभ कमाएगा। तो ये प्रतिस्पर्धा है। तो प्रतिस्पर्धा भी जोखिम होता है कि जितने अधिक हमारे प्रतिस्पर्धी होंगे उतना अधिक हमको बाजार में टिकने में कठिनाई होगी। उसके बाद आपका चौथा पॉइंट आता है कानून। कानून के अंदर जो भी सरकार है वो नए नए कानून बनाती जाती है। प्रदूषण है, ग्राहक हैं, श्रमिक हैं, उद्योग हैं, तो इत्यादि के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के कानून बनाए हैं। परंतु ये कानून कभी कभी धंधे के लिए जोखिम भी उत्पन्न करते हैं। जैसे है कि लघुत्तम वेतन अधिनियम और कारखाना अधिनियम धंधा की इकाई को बहुत से निर्णय लेने से रोकते हैं। लघुत्तम वेतन अधिनियम यानी कि इसका अर्थ यह है, सरकार ने निश्चित कर दिया है कि अगर वो किसी श्रमिक को, मजदूर को काम पे रख रहे हैं तो उनको लघुत्तम वेतन यानी कि सरकार ने जो वेतन निश्चित किया है उतना उनको देना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो धंधे में अवरोध उत्पन्न करती हैं, जोखिम उत्पन्न करती हैं, जिनके कारण कभी कभी धंधे को हानि हो सकती है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है मांग की अनिश्चितता। मांग की अनिश्चितता कि आज हमने कोई वस्तु बनाई है मार्केट में बेचने के लिए, लेकिन कुछ दिनों बाद ग्राहकों को वस्तु पसंद ना आए या उसके स्थान पे अन्य वस्तु पसंद आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में मांग अनिश्चित हो जाता है। हमने जो उत्पादन बनाया है वो उत्पादन हमारा बिकता नहीं है तो धंधे में हानि होती है। तो ये मांग की अनिश्चितता एक जोखिम है। जैसे आपकी किताब में लिखा है कि वस्तु की मांग की अनिश्चितता धंधे के लिए जोखिम पैदा करती है। ग्राहकों की आय, रुचि, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन, मुद्रास्फीति आदि वस्तु की मांग को अनिश्चित कर देती है, जिसका प्रभाव धंधे के लाभ पर पड़ता है। कि ग्राहकों की आय है, अगर ग्राहकों की आय बढ़ जाती है तो भी मांग में परिवर्तन होता है। वो अच्छे प्रकार की वस्तु की मांग करेंगे, महंगी वस्तु की मांग करेंगे। अगर ग्राहकों की आय कम हो जाती है तो वो सस्ते प्रकार की वस्तु खरीदना पसंद करेंगे। रुचि है, ग्राहकों की जो रुचि है, उनकी जो पसंद है उसमें अगर परिवर्तन होता है तो भी मांग में परिवर्तन हो जाता है। वस्तु के मूल्य में परिवर्तन, अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन कर रहे हैं, अगर हम जो वस्तु 10 रुपये में बेच रहे हैं उसे हम 11 रुपये 12 रुपये में बेचने लग जाएंगे तो उसके स्थान पे जो उससे सस्ती वस्तु होगी ग्राहक उसे खरीदेंगे। तो ये चीज़ें हैं जिनके कारण मांग की अनिश्चितता होती है और उसके कारण कभी कभी धंधे में लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। उसके बाद आपका ये आखिरी पॉइंट आता है धंधा के जोखिमों के कारण में भौतिक जोखिम। तो भौतिक जोखिम यानी कि संपत्ति का जोखिम, यंत्र मशीन का जोखिम। कि जो भी धंधे में उपयोग में ली जाने वाली संपत्ति है अगर उसे हानि होती है तो उसे भौतिक जोखिम कहा जाता है। जैसे है कि यंत्र वगैरह हैं, साधन हैं, अगर वो काम करते करते बंद हो जाते हैं, चलते चलते बंद हो जाते हैं तो वो धंधा की हानि पहुंचाते हैं। उसी प्रकार वाहन के दौरान माल को क्षति पहुंचे, कि अगर माल सामान हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, अगर कभी बारिश पड़ जाती है तो माल सामान भीग जाता है, खराब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस प्रकार की है कि जो धंधे में नुकसान पहुंचा सकती है, धंधे में हानि होती है। तो भौतिक जोखिम यानी कि संपत्ति को होने वाला जोखिम। तो यहाँ हमने धंधा की जोखिम के प्रकार देखे, धंधा की जोखिमों के कारण देखे, जिसमें 6 पॉइंट थे। तो यहाँ आपका ये जो आर्थिक प्रवृत्ति का पहला प्रकार था धंधा, वो यहाँ पे पूरा हो जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक आएगा व्यवसाय, इसे हम अगले वीडियो में समझेंगे।